केस में 2 ही सजाएं होती हैं, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, उम्र कैद, और दूसरी होती है फांसी। तो हमने मिनिमम सेंटेंस के लिए रिक्वेस्ट की है, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिक्वेस्ट रही है कि इसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करती है। दिल्ली में इस पर 8 हत्याओं का आरोप लगा, जिनमें से 3 में इसे अब तक दोषी पाया गया है। सोमवार को एक केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई और मंगलवार को दूसरे केस में फांसी की। चंद्रकांत पर कुल 7 लोगों की हत्या करने के आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से दोषी 3 में ही साबित हो पाया है चंद्रकांत। सीरियल किलर चंद्रकांत झा को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट की जगह रेयर मानते हुए चंद्रकांत झा की जिंदगी की आखिरी सांस जेल में बिताने का हुक्म दिया है। चंद्रकांत ने कोट किया था कि गीता में भी लिखा है गलत आदमी को मारना पाप नहीं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलती हो। उससे मुझे एक इन्फ्रेंस मिला था, शायद हो सकता है कि ये अपने जो एक्ट्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी भी कि जो लोग मारे गए हैं वो ठीक लोग नहीं थे। कोई चोरी कर रहा था, कोई वुमनाइजर था, कोई नॉन वेज खा के उसके यहाँ बर्तन छोड़ देता था। इसकी नज़रों में शायद गलत रहे होंगे। एक इन्फ्रेंस ये मिला था मुझे कि हो सकता है ये गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है। बाकी ओपनली इसने कभी अपना गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया कि भी मैंने इनको। वैसे तो इतना रिजिड होना मतलब मोरली ठीक नहीं है। इसकी वैल्यूज़ ऐसी थी कि भाई है तो है, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म है। चंद्रकांत झा जो है, यदि हम पूछें तो पहले से ही उसको तफ्तीश की बारीकियां मालूम है और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। उसने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, ये अचंभे वाली बात है। उसकी लाइफ स्टेक पे थी, उसको पता था 3 सीरियस केस हैं और फांसी उसका फेट है अगर इनमें कन्विक्शन होती है तो। वो स्टडी करता था और वो लॉ की बुक्स भी मुझसे कहता था कि अगर हिंदी में मुझे मिल जाएं आप अरेंज करा दें, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपना डिफेंस खुद तैयार करूँगा। तो अपनी फ़ाइल पूरी तैयार करता था, पर एक लेमैन और एक प्रोफेशनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ उसने क्वेश्चनर ऐसे बना रखे थे जो उसके लिए डैमेजिंग थे और उसको कन्विंस करना मुश्किल होता था कि आप ये सवाल ना पूछो। ट्रायल के दौरान जेल में रहा, उसकी कोई भी शिकायत जेल से नहीं थी और इंटेंशनली मुझे ऐसा लगा वो ऐसा कर रहा है कि भाई वो इस चीज़ को यूज़ करेगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ केस कि देखो मेरा रिकॉर्ड कितना अच्छा है, मैंने चू भी नहीं किसी से झगड़ा भी नहीं किया, हमेशा बिहेवियर उसका अच्छा आता था। तो उसका इंटेलेक्ट लेवल इससे पता चलता था कि सारी चीज़ें उसके दिमाग में हैं। वो प्लान करके चल रहा है कि कोर्ट में कैसे करना है, पीछे से मेरे को सपोर्ट कैसे मिलेगा, जेल से बिहेवियर ठीक आ रहा है, मेरी हैंड राइटिंग चेंज आ रही है। तो इंटेलेक्चुअल आदमी था। मेरे को दाल चावल ये ला के मेरे को दिया, गैस उस भी ला के दिया, मेरे को पानी तलक भी ला के दिया। दाल सब्जी बना, मैं अभी तारीख करके आ रहा है। मैं तो दाल सब्जी अभी तक बनाइए रहा हूँ, वो तारीख करके आइए रहा। वो कह रहे थे मम्मी कि चंद्रकांत झा ने मार उड़ के 30,000 के कोर्ट के सामने आगे डेड बॉडी फेंक दिया। जब डेड बॉडी फेंक ही दिया तो हमारे को दिखाना चाहिए ना कि यही है, पहचान में तो आए, कुछ तो आए हमारे को। दिल्ली एक महासमुद्र है, माइग्रेंट्स बहुत से लोग आते हैं और यहाँ आकर के वो बेचारे कमाने के लिए आते हैं, मरने के लिए तो नहीं आते हैं। वो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, उनके शिकायत करने वाला नहीं रहा और किसी उच्च परिवार से संबंध इनका नहीं था। तो वहाँ थोड़ा सा आवाज़ जितनी उठनी चाहिए थी उतनी नहीं उठ पाई। तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल रही है कि माइग्रेंट लोग थे, उनके कारण से इस केस में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई केसेस होते हैं जिनमें ध्यान कम दिया जाता है। मैं मेंटल हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस से कह सकता हूँ एज ए सोशल साइंटिस्ट, अगर कोई 12-14 घंटे काम कर रहा है, गांव में खुली हवा में रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर माइग्रेंट तो एक कमरे में 3, 4, 5 जितने लोग रह लें, या घर भी नहीं है, पार्क में रह लें, ये सारी चीज़ें कर, तो उनके लिए भी मेंटल हेल्थ मस्ट बी इम्पैक्टेड। ज़्यादा बिहारी माइग्रेंट लोअर ऑक्यूपेशंस में है। जनरली बिहारी एक गाली हो जाती है। Apathy, I'll call it as apathy. When a certain accused belongs to a particular segment of the society, we often tend to shut our eyes. We don't look at those cases very minutely, very closely. We don't even bother about the convictions because we take it for granted that this person is going to get convicted. He perhaps could have done it. If for persons like him, if you can go deep to try to understand him and help him out, they are the people who turn overnight.
That is possible through introducing a pro-social thinking, pro-social feeling, pro-social behavior, and a pro-social value which can give an identity for him. Otherwise, he will not change. That is more important. But that is where I said, for me to be hopeful for the persons like this is, once again, like the way he defends himself, it is his good behavior in social control environment. For everything, what is his mental preoccupation at the present moment in his isolation should be the criteria to decide whether he should be allowed to go or he should not be allowed to go. If you ask legally, yes, it's right, he has to be allowed to go. Okay, today if court decides ki we would let you go, chalo, free-handed. What is the aim of his life? What is the goal of his life? Is it to really take care of the family, or it is to go out and do many more?